गए अब सारे सबूत मेरे पास। हाय डैड, आपको याद है मैंने आते ही क्या कहा था आपसे कि सरकार का शिकार करना पड़ेगा। बस समझ लीजिए कि सरकार गिरने ही वाली है। बहुत ही जल्द मोक्षगढ़ की सरकार मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। You know what I mean? पापा पापा पापा, नहीं सपना, चुप हो जाओ सपना। सपना में सपना आपकी मम्मा है ना, चुप हो जाओ सपना। पापा पापा लेकर चलो रे ससुरे को। दरोगा काका, पापा ने कुछ नहीं किया, आप उनको कुछ मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए उनको। ए, चुप कर चित्ता छोकरी, नहीं तो तेरे को भी तेरे बाप के साथ जेल में डाल दूंगा मैं, समझी? सड़ती रहना वहाँ। नहीं बाबा, झूठ मत बोलो, गोली तुम्हारे बाबा ने चलाई है। गीता आंटी, आई प्रॉमिस मैं एकदम सच कर रहा हूँ। मैंने पक्का महसूस किया है, वहाँ खिड़की के बाहर कोई था और वहाँ पैरों के भी निशान थे। नहीं मामा, मुझे नीचे नहीं उतरना है। हाँ, रहने दीजिए गीता मैडम, ये सब देखकर तो और सुनकर हमारा खुद का दिल पसीज गया। ये तो फिर भी मासूम बच्चा है ना? ये देखिए, दुख का जो घड़ी होता है ना, उसमें मन को जहां सुकून मिले वहीं रहना चाहिए। बच्चे को रहने दीजिए। अरे गंगा देवी, क्या कर रही हैं आप? गीता मैडम आई हैं, जरा इनको अंदर लेकर जाइए, पानी वानी पिलाइए। बस कीजिए कालीकांत ठाकुर, खूब समझ रही हूँ मैं आपका खेल। अपने घड़ियाली आंसू और झूठी हमदर्दी चुनाव के लिए बचा कर रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं मामा, मुझे आपके पास नहीं आना। पहले आप उस चित्ता को पनिश करो और मेरे पापा के लिए जस्टिस करो, तभी मैं आपके पास आऊंगी। नहीं 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 बेटा, ऐसे नहीं रोते, काहे रो रही है? हा? अंकल नहीं है तेरा अंकल है ना बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मत रो बेटा। गीता मैडम, देखिए, आपका दुख, आपका तकलीफ, आपका गुस्सा हम समझते हैं, पर आप जो नफरत लेकर बैठी हुई है ना अपने मन में हमारे लिए, वो हम नहीं समझते। हम अपने दिल पर हाथ रख के कह रहे हैं, आपको हो ना हो, हमें बहुत दुख है। अरे हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारा खुद का कोई गया है। दुख? आपके इस दुख के दिखावे को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ ठाकुर साहब, और ये भी समझ रही हूँ कि कैसे आप एक मासूम की मासूमियत को उसी की माँ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सपना एक बच्ची है, कम से कम उसे तो अपने दाव पेच से दूर रखिए। सपना बेटा, आप समझ नहीं रहे हो आप किस तरह के इंसान से जस्टिस की डिमांड कर रहे हो। ये इंसान अपने शातिर दिमाग से बहुत आसानी से किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन किसी की हेल्प नहीं कर सकते बेटा। आप अपनी जांच कीजिए, बट मुझे पता है कि कल्प्रिट कौन है। जब तक आप अपनी जांच में उस चित्ता को कल्प्रिट नहीं मान लेती,
तक मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं यही रहूंगी। ये तुम क्या कह रही हो शोना? अंकल, हाँ बेटा, अंकल मैं आपके घर में रह सकती हूँ? बता, ये भी कोई सवाल हुआ? अरे बिल्कुल रह सकती हो बेटा, अवश्य रह सकती हो। तुम्हारे पापा को भी इस घर में आने के लिए किसी का परमिशन का आवश्यकता नहीं था। बिल्कुल उसी तरह तुम्हें भी इस घर में रहने के लिए किसी से पूछने का आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ही तो घर है बेटा। सूरज बेटा, ये आओ। बताए बाबा, वो माँ का सबूत वाला पोथी भी वहाँ से गायब है। कैसे गायब हुआ हम उसके बारे में पता लगा के रहेंगे। बस वहाँ न्याय कर दे, वहाँ कचहरी में। ए चित्ता छोकरी, अरे कैसे घुस गई अंदर? सुन, चुपचाप निकल ले यहाँ से, नहीं तो अब्बे के अब्बे न्याय कर दूंगा मैं, समझी? मनीषा जी, निकालो उसको यहाँ से। जी सर। ए छोकरी, चल निकल बाहर। अरे लेकिन आप हमको बाहर क्यों निकाल रहे? अरे बाबा, बाबा तुम अपराधी नहीं हो, तुम घबराना मत बाबा। हम साबित करके रहेंगे कि तुम निर्दोष हो बाबा, तुमने कुछ नहीं किया। अगर हरीश जांच में अपराधी पाया जाएगा